बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने अपनी तरफ से लिखा कि यूएन को अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में सिर्फ एक नहीं, 3 बेहद संदिग्ध घटनाएं उनके साथ हुई हैं। एस्केलेटर का रुक जाना, टेलीप्रॉम्प्टर का खराब होना, असेंबली हॉल के साउंड सिस्टम के अंदर गड़बड़ी होना। और ऐसा कहते हुए उन्होंने महासचिव को पत्र लिखकर इसकी तुरंत जांच करने की कहा है और कहा है कि अमेरिका की सीक्रेट सर्विस को भी जांच में शामिल कीजिए। बात है ट्रंप की। ट्रंप जाते हैं यूएन में भाषण देने के लिए, और जब जाते हैं तो जब वो मुख्य फ्लोर पर जा रहे होते हैं तो सीढ़ी पर चढ़ने ही वाले होते हैं, इतनी देर में इनका एस्केलेटर रुक जाता है। उनके साथ में मेलानिया ट्रंप चल रही होती हैं, उन्होंने हैंडल पकड़े होते हैं, अदरवाइज वो निश्चित ही गिर सकती थी। ऐसा आप वीडियो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ट्रंप और मेलानिया ट्रंप जैसे ही यूएन के अंदर एंट्री करते हैं, इनके सामने यहां खड़े हुए कुछ लोग इनके साथ बातचीत करने का प्रयास करते हैं। ट्रंप सबको सुनते हुए आगे बढ़ने का काम शुरू करते हैं। ट्रंप का आगे बढ़ना तस्वीरों में देखा जा सकता है। ट्रंप आगे चलते हैं और उनके साथ साथ उनकी वाइफ, राष्ट्रपति की महिला कहें तो प्रथम नागरिक अमेरिका की, फर्स्ट लेडी ऑफ यूएस, ये चलती हैं। अब आप देखें कि जैसे ही ये एस्केलेटर पर कदम बढ़ा रही हैं, उससे पहले एस्केलेटर चल रहा है, लेकिन ये चलते चलते एस्केलेटर में अचानक एस्केलेटर रुक जाता है और आप यहां से पैदल चलना शुरू हो जाती हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि अचानक चलता हुआ रुक जाए तो इससे क्या हो सकता है। होता यह है कि अगर आपका ध्यान है तब तो आप अपने हाथ से रोक लेंगे, आप अपने आप को संभाल लेंगे, लेकिन आपने अगर खुद को इस तरह से मोशन में डाल लिया है कि मैं तो एस्केलेटर पे सवाल हूं और वो एकदम रुक जाए, तो आप आगे की तरफ गिर सकते हैं। लगातार बढ़े रहने का जो मोशन होता है ना, न्यूटन्स लॉ, तो उसके साथ जो वस्तु गति में है वो गति में रहना चाहती है। तो आप चूंकि गति में हो तो गति में, और स्थिर हो तो स्थिर, तो या तो आगे या पीछे आप गिर सकते हो। इस गिरने की घटना को ध्यान में रखते हो, चूंकि उन्होंने पकड़ा हुआ था इसलिए उनके साथ झटका नहीं लगा। ट्रंप साथ थे। ट्रंप ऊपर पहुंचते हैं, सीढ़ियों से ये लोग ऊपर चले जाते हैं, कोई बात नहीं साहब, ऊपर पहुंच जाते हैं। ये घटना धीरे धीरे सरफेस होने लगती है कि ट्रंप जैसे ही चढ़ने वाले थे, एस्केलेटर बंद हो गया। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर मशीन है, बंद हो सकती है। तो मैं तो पहले ही कह रहा था, पेजर भी तो मशीन ही थी, फट सकती है, उसमें इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है। हिजबुल्लाह को फाड़ तो दिया ही था ना उसने। ऐसे में मशीन है, रुक सकती है, मान लिया चलो मशीन है, एक गलती हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रंप इसके ऊपर परेशान तो होते हैं, हेडलाइंस बन जाती है कि यार ये चल क्या रहा है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्यों चलना शुरू हो गई है कि इस माल फंक्शन के पीछे कुछ तो तरीका किसी ना किसी की सोच हो सकती है। आप में से, मैं, मुझ में से बहुत सारे लोग, क्योंकि इंडिया में इतनी आदत है, बहुत से रेलवे स्टेशन पर ये एस्केलेटर खराब ही मिलते हैं, मॉल्स में फिर भी चलते हुए मिल जाते हैं। बचपन की शुरुआत में जब गांव देहात से हम निकले होते हैं, तब तो एस्केलेटर भी हमारे लिए मुज्जी का ही एक साधन होता है। तो चलो झेल लेते हैं कि कुछ तो मजेदार चीज थी, हो गया साहब। भाई साहब आगे निकलते हैं, भाई साहब आगे निकलते हैं। दूसरी घटना होती है। दूसरी घटना क्या होती है कि जिस टेलीप्रॉम्प्टर को पढ़ते हुए भाषण देना चाह रहे थे, वो टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो जाता है। अब इसके बावजूद भी ये 57 मिनट का भाषण खींच जाते हैं। अब ये टेलीप्रॉम्प्टर क्या होता है, पहले तो वो बता देता हूं। जितने भी राजनेताओं को आप कैमरे में देखकर भाषण देते हुए देखते हैं, असल मायने में वो राजनेता सामने की तरफ लगी हुई एक स्क्रीन में अपने भाषण को पढ़ रहे होते हैं। उनको पढ़ाने में सुविधा देने के लिए उनकी आंखें जहां नीचे टिकी होती हैं, वहां पर चौड़े चौड़े लेटर्स में चलती हुई चीजें आ रही होती हैं। वो लेफ्ट देखेंगे, राइट देखेंगे, सामने देखेंगे, सब तरफ ट्रांसपेरेंट ग्लासेस लगे होते हैं, जहां उनका भाषण उन्हें तो दिख रहा होता है, लेकिन सामने की तरफ बैठे हुए व्यक्ति को नहीं दिख रहा होता है। और इसीलिए आपको लगता है वो आपसे आई कांटेक्ट बना रहे हैं, वास्तविकता में आपकी आंखें उन्हें दिख नहीं रही हैं। वो कैमरे को देख करके बढ़िया भाषण दे रहे हैं, मतलब हमारी ही तरह वो बढ़िया क्लास ले रहे होते हैं, बाकी और कुछ होता नहीं है, ठीक है। ऐसे में ट्रंप जब अपनी बात बोल रहे हैं, शुरू ही करते हैं, अचानक इनके सामने लगा हुआ टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है। ट्रंप इस बात को पहचानते हैं। अच्छा, आजकल क्या है, आजकल क्या, हमेशा ही जब भी कोई अच्छा वक्ता कहीं बोलने जाता है और वो इस तरह की तैयारियों में होता है कि टेलीप्रॉम्प्टर अगर बंद हो गया तो क्या करेंगे, तो वो अपने हैंड रिटन नोट्स भी लेकर जाता है। और विशेष रूप से यूएन जैसी जगह पर अगर आप जा रहे हो तो आप अपने कन्वेंशनल तरीकों को नहीं भूलते, आप अपने हैंड रिटन नोट्स लेकर जाते हैं कि अगर सब कुछ खराब हो गया तो मैं पन्ने पलट के देख लूंगा। वो बात अभाग्य की होगी कि टेलीप्रॉम्प्टर भी बंद हो जाए और हैंड रिटन नोट्स की जगह दूसरी फाइल आप ले आए, फिर तो आप कुछ और बोलकर निकल जाएंगे। खैर,
ट्रंप का यहां पर सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अल्टीमेट था। उन्होंने इस पूरी चीज को देखा और देखते हुए कहा कि भाई अगर आपको मैं बुरा नहीं मानूंगा, टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया है, लेकिन जिसकी वजह से बंद हुआ है उसे टेंशन बढ़ गई होगी। ट्रंप यहां पर उस आदमी को हिंट दे चुके होते हैं जो टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेट कर रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष 193 देश हैं, उनमें से मेजॉरिटी लोग वहां पर प्रेजेंट हैं, या तो खुद राष्ट्राध्यक्ष प्रेजेंट है या फिर उनके प्रतिनिधि के रूप में विदेश मंत्री वहां आए हुए हैं। ट्रंप उन्हें संबोधित कर रहे हैं, टेलीप्रॉम्प्टर चलना बंद हो गया है। ये तो मतलब समझ रहे हैं ना कि उस पूरे घटनाक्रम का, यानी कि उस पूरे इवेंट का सबसे क्लाइमैक्स वाला टाइम है और उस समय पर आपकी एकदम चलती हुई टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जा रही है। तो पहले ट्रंप का आना बंद हुआ, उसके बाद में टेलीप्रॉम्प्टर चलना कि ट्रंप जो बोलेंगे वो सुनाई ना दे। तो इनको इस तरह से अपना भाषण कंप्लीट करना पड़ा। अब यहां पर एक पॉइंट और जान लीजिए, अपने भाषण में कुछ तो ये ऐसा बोल रहे होंगे जो कि कोई नहीं चाहता होगा कि ये बोल पाए। हो सकता है बस ये 2 मिनट में थैंक यू करके और यूएन पर अपना गुस्सा निकाल कर चले जाते। जिसने भी ये तरह की प्लानिंग की हो, अगर यूएन के अंदर ये मशीनी मिस्टेक ना हो और हम इसमें संदेह के बीज डाल दें, मतलब हम भी वो सीआईडी के दया की तरह सोचने लगे कि कुछ तो गड़बड़ है दया, तो ऐसे में दया जब सोचना शुरू करेगा तो उसका दिमाग दौड़ कर जाएगा कि इससे फायदा किसको होगा। तो इससे फायदे के अंदर 2 लोग निकल कर आएंगे, या तो रूस या फिर इजराइल। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि असल में पूरी दुनिया उन्हीं का तो संकट लेके बैठी हुई है ट्रंप के पास कि साहब बचा लो। यूरोप बैठा हुआ है यूक्रेन के लिए, और ये मिडिल ईस्ट वाले जो गल्फ कंट्रीज हैं या फिर ये जो इस्लामिक वर्ल्ड के देश हैं, ये बैठे हुए हैं फिलिस्तीन के लिए, और सब लोग गए ट्रंप के पास कि सर कुछ तो करो। तो ट्रंप इनके ऊपर ही भाषण देते हैं और ये दोनों ने ही अगर ये सब डिसरप्ट किया तो अलग बात होती। अच्छा साहब, ये सब हो गया। तीसरी घटना क्या होती है, मतलब टेलीप्रॉम्प्टर कैसे काम करता है, तो एक बार तस्वीर देख लो। कुछ इस तरह से टेलीप्रॉम्प्टर लगा होता है एक नीचे की तरफ लगा होता है, इस तरह से मशीनें ऑपरेट कर रही होती हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। कई बार आप बहुत सारे न्यूज एंकर्स को देख रहे होते हैं ना, उनके हाथ में, जैसे आप कभी एक पत्रकार को पहचान जाएंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वो एक सफेद सा डंडा लेकर के यूं कैमरे में झांक के यूं यूं बोल रहा होता है, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं नकल नहीं उतारूंगा उस आदमी की, है ना। तो वो ऐसे जो बोल रहा होता है, वो आंखें डाल करके, क्या सामने की तरफ एक टेलीप्रॉम्प्टर होता है जिसके शब्द पढ़ रहा होता है यूं यूं करके, है ना। अपना मामला दूसरा है, अपन यहां से देख करके चल रहे होते हैं, अपन ने पढ़ाई की है ना थोड़ी बहुत, तो वो थोड़ा दिमाग में रहता भी है। तो यहां पर अपन को इसीलिए रटा रटाया बोलते नहीं, अपन कई बार ट्रंप की जगह मैक्रोन बोल देते हैं, मैक्रोन की जगह कई बार अपन पुतिन निकल जाता है, वो अपने साथ चलता है ना। वो नहीं निकाल पाते क्योंकि वो पत्रकार जो है ना, वो एकदम बिल्कुल जो लाइन टू लाइन पढ़ के चल रहे होते हैं, वो असल में टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा होता है सामने, ठीक है। तो वो जो टेलीप्रॉम्प्टर है वो बिल्कुल ऐसे होता है। अक्सर न्यूज चैनल्स के अंदर एंकर को जब आप बिल्कुल बिना गर्दन हिलाए बैठकर देखें तो समझ जाइए कि इन भाई साहब के सामने पूरी तरह से टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा है। उन लोगों को जो टेलीप्रॉम्प्टर वाले हैं, आजकल बड़ी चिंता सताने लगी है एआई से, क्योंकि एआई क्या कर रहा है, उनका एज इट इज चेहरा बनाकर बिठा दे रहा है और एज इट इज जो स्क्रिप्ट है वो एआई लिख दे रही है। आप उसको दे दो कि इस बात पर इस स्टाइल में स्क्रिप्ट लिख दो, वो लिख दे रहा है। आदमी बना दे रहा है। तो भाई साहब, कई तो उन महाशय के वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पर इसलिए डल गए क्योंकि एआई ने एज इट इज कॉपी मार दी उनकी। खैर, चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो टेलीप्रॉम्प्टर जो है ना, वो बहुत पहले से चला आ रहा है। कई बार कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के मजे लेते हुए दिखती है, आपने देखा होगा कि इनका टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए तो ये बोल ही ना पाए। बहुत सारे राष्ट्र अध्यक्ष नहीं बोल पाते, बहुत सारे लोग, क्योंकि कंटेंट बोलना और विषय वस्तु पर बोलना दोनों में अंतर है ना। मतलब बात बोलना और विषय वस्तु पर पता होना, ये बहुत अंतर है। एक साथ आपको इतनी सारी बातें याद रहनी हो, राजनेता को हर जगह की मीटिंग अटेंड करनी है, बहुत सारे लोगों से बात करनी है, तो इसलिए पॉइंट टू पॉइंट चीजें ये लोग लिख कर जाते हैं। प्रधानमंत्री के सामने भी टेलीप्रॉम्प्टर ऐसे लगा होता है और प्रधानमंत्री उसी को देख करके, जैसे बाइडेन के सामने यहाँ पर टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है साहब। ट्रंप का टेलीप्रॉम्प्टर बंद हुआ तो ये बेचारे परेशान हुए, लेकिन फिर भी 57 मिनट ये भाषण दे करके गए। और इन्होंने शुरुआत में लाइट तरीके से ही बात रखी, लेकिन फिर से सवाल खड़ा हुआ कि यार ये चक्कर क्या, टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया। देखो, पहले ट्रंप पहुंचे ना, एस्केलेटर बंद हुआ। दूसरी बार ट्रंप बोल ना पाए इसलिए टेलीप्रॉम्प्टर बंद हुआ, और ट्रंप जो बोले उसे कोई सुन ना पाए, इनका माइक ऑफ कर दिया गया। मतलब आप सोचकर देखिए कि ट्रंप भाषण दे रहे हैं, और भाषण दे रहे हैं तो इनकी जो आवाज है ना, वो सब लोगों को सुनाई देगी। होता क्या है, जैसे ये अंग्रेजी बांच रहे हैं, तो अंग्रेजी बांच रहे हैं तो क्या होता है, हर देश अपना एक आदमी दुभाषिया बना करके बिठा के रखता है, इंटरप्रिटेटर कह सकते हैं आप उसे, जो अंग्रेजी को जैसे हिंदी में, फ्रेंच में, मंदारिन में कि रशियन भाषा में, सब में कन्वर्ट कर रहा होता है, और उनको अपने अपने राष्ट्र अध्यक्षों को वो सुन रहा होता है। इसलिए आप
बहुत सारे लोगों को देखते हो ना, कान में ईयरफोन लगा के बैठे रहते हैं, वो असल में होता क्या है, इनका ट्रांसलेशन सुन रहे होते हैं। और कुछ लोग जो केवल अंग्रेजी से काम चला लेते हैं, उनके लिए स्पीकर होता है, सो दैट लाउडली सुना जा सके। तो ये जो बात बोल रहे थे वो स्पीकर पे भी चल रही थी, और मेजोरिटी वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं वो अंग्रेजी जानते हैं, भले ही बोल ना पाते हो लेकिन जानते सब हैं, मतलब ग्लोबली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है। तो ऐसे में ये जो भाषण दे रहे हैं भाई साहब, वो माइक ऑफ हो गया, इनकी जो आवाज है ना वो लोगों को सुनाई नहीं दी। ये भाषण दे रहे थे, आपको जो सुनाई दे रहा है, थोड़ी देर बाद इनकी आवाज उड़ जाती है और आवाज आना बंद हो जाती है। अब आपको सोचने वाली बात आती है कि भाई साहब ये तो पेजर वाला ही काम हो रहा है, मतलब चलने नहीं दे रहे हो, पढ़ने नहीं दे रहे हो, अब सुनने भी नहीं दे रहे हो। तो दुनिया में न्यूज क्या बन गई कि ट्रंप बोल नहीं पाए, लेकिन ट्रंप को कौन रोक पाया है? ट्रंप तो ट्रुथ वाले हैं, मतलब इनका खुद का सोशल मीडिया ट्रुथ है, वहां जाकर लिख डालेंगे ये वही किए। गुस्सा हो गए भाई साहब, ये जाकर के अपने ट्रुथ पर सारी बातें लिख दी कि मेरे साथ ऐसी चीटिंग हुई, फिर भी मैं 57 मिनट बोलकर आया हूं। बिल्कुल ये कर्रे वाले मास्टर जी निकले, इन्होंने सारी बातें बोल दी अपनी। ठीक है साहब, इस पर यूएन अपनी तरफ से सफाई देता है कि अब सारे टेलीप्रॉम्प्टर सही हो गए हैं, टेक्निकल ग्लिच था, सब सही हो गया है। इसके बाद में कुछ तस्वीरें निकल कर आई। अब देखो, जिसको पेजर फोड़ना होगा वो किसी एक आतंकी का ही थोड़ी फोड़ेगा, वो बहुतों का पेजर फाड़ेगा। ऐसे में ही यहां पर टेलीप्रॉम्प्टर वाला एपिसोड या माइक वाला एपिसोड केवल ट्रंप के साथ नहीं हुआ, कई औरों के साथ भी हुआ। इसी बीच में रशिया की तरफ से जो एम्बेसडर थे वो ट्रंप के भाषण को कैमरे में कैद कर रहे थे। क्यों कैद कर रहे थे? कि भाई सुनाई तो दे नहीं रहा है, लेकिन अभी बात तो सुन ले, मोबाइल में आ जाएगी थोड़ी बहुत आवाज तो ठीक है, बाकी दुभाषिया तो बोल ही देगा, देख यहां से लेते हैं। तो ये भी एक तस्वीर निकल कर आई। ऐसे ही कुछ दृश्य आए जिसमें कि ब्राजील के राष्ट्रपति सामने बैठे। इंटरेस्टिंग बात समझने की है, जैसे आप में से ना कुछ लोग ये जानते होंगे कि भाई लूला की ट्रंप के साथ बनती नहीं है बिल्कुल भी, है ना। ऐसे ही ईरान की अमेरिका के साथ बिल्कुल नहीं बनती है। इंटरेस्टिंग पता है क्या है? ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियन भी वहीं पे बैठे थे, हैं। ऐसे ही लूला भी वहीं पर बैठे थे। मतलब दुनिया भर के लोग जो अमेरिका से जिनके व्यवहार खराब हो रखे हैं वो सब यूएन में बैठे हैं, और यूएन का मुख्यालय कहां है? अमेरिका में है। इसका मतलब अमेरिका ने अपनी एक सिटी ऐसे बना रखी है कि भाई इस शहर में जहां पर यूएन है, यहां पर कोई भी आएगा जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अमेरिका से लेना देना नहीं है, सीधे आओ सीधे जाओ टाइप से। ठीक है, तो इस तरह से इनका भाषण चला। तो इन्होंने कहा कि बेटा तुम मेरी आवाज रोक सकते हो, लेकिन मेरा ट्वीट लिखना या ट्रुथ पर लिखना थोड़ी रोक सकते हो। इन्होंने तीनों बातें अपने उठा करके लिख दी और कहा कि अब इसमें सीक्रेट सर्विस को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए कि मामले में कहीं गड़बड़ तो थी। अच्छा, अब आप में से कुछ लोग कहेंगे अरे सर इतना बड़ा कार्यक्रम था, हो सकता है कि गड़बड़ हो गया हो। देखो क्या होता है, ये बात अपन आप और अपन मान सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन ये जितने भी बड़े राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं ना, इनके लिए मल्टीपल टाइम रिहर्सल चलता है। मतलब इनके प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, कई तरह के तो प्लान होते हैं कि ट्रंप अगर इस एस्केलेटर पर नहीं चल पाए तो इस पर चल पाएंगे, ऐसे नहीं तो ऐसे, इस रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गई तो वहां से लेकर आएंगे। सारे सिक्योरिटी इंतजामात होते हैं, तब जाकर के इतना बड़ा इवेंट आयोजित हो रहा होता है। फिर भी अगर ये चीज हुई है तो जांच का विषय है। जांच का विषय है तो इसको यूएस सीक्रेट एजेंसी ने चेक करना शुरू किया कि मामला कहां है। जांच की गई तो कुछ चीजें ऐसी निकल कर आई जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर ही इस पर संदेह हुआ कि कुछ तो गड़बड़ करने का प्रयास था। तो हुआ क्या, सीक्रेट सर्विस ने कुछ ऐसे क्रिपलिंग सेल सर्विसेज को नष्ट किया जिनका उद्देश्य नेटवर्क को डिसरप्ट करने का था। खबर निकल कर आई कि 1 लाख के आसपास एक्टिव सिम कार्ड ऐसे दिखाई दिए जो कि सर्वर को गड़बड़ाने करने के लिए ही उपयोग में लिए गए थे। हालांकि अभी इस पर कोई पुख्ता जानकारी नहीं आई है, लेकिन सस्पेक्ट माना जा रहा है कि सिम कार्ड के माध्यम से नेटवर्क को बिगाड़ने का प्रयास किया गया था। यह काम केवल इनके साथ नहीं हुआ। इंटरेस्टिंग यह था कि गाजा के ऊपर जो जो बोले उनकी आवाजें बंद हो गई। रामाफोसा बोले साउथ अफ्रीका वाले कि हम गाजा के रिबिल्ड पर काम करते हैं, इनकी आवाज बंद हो गई। टर्की बोला, इनका माइक बंद कर दिया। इवन मार्क कार्नी बोले, माइक ऑफ कर दिया गया। तो ये सब चीजें जितनी भी हो रही थी, है ना। ऐसे ही इंडोनेशिया वाले बोले माइक ऑफ, किसी का टेलीप्रॉम्प्टर नहीं। ये भाई साहब बोलने वाले थे, इनका भी माइक ऑफ। तो कुल मिलाकर के माइक ऑफ करने में लोगों का जो सारा दिमाग जा रहा है वो इजराइल पर। आप में से कुछ लोग पूछेंगे नेतन्याहू नहीं थे क्या सर इस मीटिंग के अंदर? वो भाई साहब आज जा रहे हैं, वो आज पहुंचेंगे। जब सबका हो चुका है वो जाकर के ट्रंप से मिलेंगे कि सर ले लिया सबका फीडबैक, तो कहेंगे कि तुमने सुनने कहा दिया जो फीडबैक ले लिया,
अब तुम आए हो, बताओ क्या कहना चाहते हो, औरों की तो मैं सुन ही नहीं पाया हूं। खैर, जोक्स अपार्ट, ट्रंप यहां पर 8 बातें प्रमुख रूप से उठाए। पहला तो खुद की तारीफ में कही कि मैंने 7 जंग रुकवा दी, मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था। दुनिया भर को बताया कि जो इमिग्रेशन की वजह से लोग तुम्हारे यहां आ रहे हैं, तुम लोग परेशान हो जाओगे। यूरोप को भी धमकाया, संयुक्त राष्ट्र से भी कहा कि तुम्हारे यहां तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है, युद्ध रुकवाने का काम तुम्हारा था, युद्ध मुझे रुकवाने पड़ रहे हैं, बताइए। फिलिस्तीन को लेकर के कहा कि अगर हम एक तरफा फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं तो हमास इससे जीता हुआ महसूस करेगा, उसे रोकने की जरूरत है। रूसी तेल खरीदने का जो काम है वो इंडिया और चाइना कर रहे हैं, जिससे फंडिंग हो रही है, और परमाणु और जैविक हथियार बनाने पर हमें रुकना चाहिए। ट्रंप ने एक एक करके सारी बातें गिनाई कि मैंने 7 युद्ध रुकवाए। आप में से कहेंगे कि किस किस का नाम था, हमारा था कि नहीं? अरे भाई साहब, था ना, हमारा भी था। पाकिस्तान और इंडिया लिखा हुआ है। 7 युद्ध रुकवाए, कंबोडिया, थाईलैंड, कोसोवा, सर्बिया, डीआरसी, रवांडा, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल, ईरान, इजिप्ट और इथियोपिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। ठीक है साहब। लेकिन साहब, जैसे फैक्ट चेक करने वाली मतलब लोग होते हैं, ऐसे कोई मेहंदी हसन करके भाई साहब हैं, जो कि ब्रिटिश अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, और ये अपनी तरफ से लिखते हैं इस पूरी विषय पर जांचते हुए कि इजिप्ट और इथियोपिया में तो सर युद्ध ही नहीं था, आपने कहां से रुकवा दिया। कोसोवो और सर्बिया ये भी युद्ध में नहीं थे, आपने कहां से रुकवा दिया। इजराइल ने अटैक किया था ईरान पर, वो भी आपके कहने पर, तो आपने युद्ध रुकवाया नहीं, आप तो युद्ध में शामिल हुए थे। प्रेसिडेंट ऑफ डीआरसी ने कहा कि हमारा तो युद्ध अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री ने तो साफ ही कह दिया है कि आपकी उनके युद्ध के अंदर रुकवाने से, सीज फायर से कोई लेना देना नहीं था, तो आप ये झूठ क्यों बोलते हैं? तो लोग इनके झूठ का भी विश्लेषण साथ साथ कर रहे थे। खैर कोई बात नहीं साहब, इन्होंने अपनी तरफ से खुद के सम्मान में यही कहा कि मुझे प्राइस से नहीं, मैंने लोगों की जानें बचाई हैं, इससे मतलब है। लोगों ने कहा ठीक है ट्रंप, जो आप कह रहे हैं सही कह रहे होंगे। इन्होंने अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन पर भी बयान दिया और यूएन को ब्लेम किया कि तुम्हारे चलते ये सब हो रहा है। अब क्या करें साहब, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अनकंट्रोल्ड तरीके से लोग यूरोप में, अमेरिका में एंट्री कर रहे हैं ड्यू टू यूएन। वास्तविकता तो यह है कि अमेरिका और यूरोप ने ही दुनिया के देशों को बर्बाद किया है। अफगानिस्तान में बम फोड़ने यूएन नहीं गया था, अमेरिका और नाटो फोर्सेस ही गई थी। ऐसे ही सीरिया, लेबनान, हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन, जितने भी देश आप देखते हैं जहां पे माइग्रेंट्स हैं, उन माइग्रेंट्स में मेजर रूप से अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो यही विकसित राष्ट्र मिलेंगे जो बम फोड़ने गए थे, उस देश को बर्बाद करने गए थे। बर्बाद जैसे ही हुए वो लोग कहते हैं कि अब तो आप ही पाल लो, आप ही ने तो बर्बाद किया है हमें, तो ये लोग वहां पहुंच जाते हैं। तो भाई साहब, इस बयान का मीनिंग कुछ भी निकले, यूएन को कितना भी डांट डपकार लो, लेकिन असल में युद्ध के कारक तो आप ही हो। खैर, ये अपनी तरफ से भाषण देते रहे। भाषण में पहुंच गए इंडिया पर और चाइना पर। कहा कि यूक्रेन से जो युद्ध हो रहा है उसमें रशिया का तेल खरीदकर इन्होंने फाइनेंस किया है। हालांकि इस बार इन्होंने नाटो कंट्रीज का भी नाम लिया कि मुझे पता चला कि कुछ नाटो कंट्रीज भी सामान खरीदते हैं रशिया से। ये गलत है और इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। ये इस तरह से अपनी बात को बोलते हुए आगे निकले। तो ये कुल बातें हुई। अब साहब लूला के ऊपर भी बयान दिया। ये ट्रंप मतलब फिर से वही प्रेजेंस ऑफ माइंड वाले आदमी है। भाषण देते हुए कहते हैं कि हुआ ये कि मैं गेट पे से एंट्री कर रहा था, लूला निकल रहे थे, आमना सामना हुआ, दोनों ने एक दूसरे को ग्रीटिंग्स के साथ बात की। हम लोग आपस में बातचीत करने वाले हैं बाय द वे। अपनी बात जैसे ही इन्होंने बोली तो फिर लूला बोले कि हाँ भाई, अगर ट्रंप को हमारे बारे में कुछ गलत फहमी है तो बैठकर बात करेंगे, अगले महीने आएंगे मिलने के लिए। तो अगले हफ्ते हो सकता है ये मिलने पहुंचे, ट्रंप से मुलाकात करने पहुंचे। लूला के बारे में आपको याद होना चाहिए, ये वही खतरनाक प्राणी है जो ब्राजील के अंदर बैठ करके इनके जो चाहने वाले, ट्रंप के जो समर्थक थे, जायर बोल्सोनारो, उनको जेल में डलवाए हुए हैं। और तो और ट्रंप को खुली चुनौती देते हैं कि बेटा तुम अगर हम पर टैरिफ लगाए ना, उल्टा तुम पर लाद देंगे। ट्रंप कुछ नहीं कर पाते। तो ब्राजील रॉक स्टार है, मतलब ब्रिक्स के अंदर बी फॉर ब्राजील जो है वो पूरी तरफ से ब्रिक्स को दुश्मनी के लिए अमेरिका के तैयार रखता है, वो ब्राजील है। खैर, तो लूला जो बोल रहे थे, ट्रंप चुपके चुपके वो सब सुन रहे थे, ऐसा तस्वीरों के अंदर दिखाया गया है। कुछ न्यूज चैनल्स इसको दिखा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं साहब। जो इस बार सरप्राइजिंग था वो क्या था, सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल सरा ये भी यहां पर भाषण दिए। पहली बार भाषण था यूएन के अंदर। दुनिया ने पहली बार माना कि कोई आतंकी भी शिद्दत से अगर चाहे तो यूएन में बैठकर खड़े होकर कैसे भी भाषण दे सकता है। बिल्कुल साथियों, यहां पर अल सरा जो आपको दिख रहे हैं ये कभी अमेरिका के मोस्ट वांटेड थे। हमने तो इस पर ट्वीट यही किया था कि पहली बार अमेरिका में 9/11 के बाद कोई आतंकी हवाई जहाज में बैठकर अमेरिका लैंड हुआ है, क्योंकि टेक्निकली अमेरिका ने इनको पहले से ही 2 बिलियन जाने कितने की बाउंटी दी हुई थी इनको मारने के लिए। लेकिन भाई साहब ये यहां पर पहुंचते हैं ऑल बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग्स, ट्रंप अंकल के कारण
ये यहाँ पर अपना भाषण रख पाते हैं और भाषण में बकायदा बढ़िया बढ़िया बातें बोलकर आते हैं। खैर, इन सब के बीच में बात इजराइल और गाजा पर ही होनी थी। इजराइल और गाजा के बीच की बातों में अरब वर्ल्ड के जो देश हैं वो पहुंचते हैं, ट्रंप से कहते हैं कि सर कुछ करवाओ, अल्टीमेटली आप ही कुछ करवा पाओगे, अदरवाइज तो हमारे बस की बात ही कहां है। तो साहब ऐसे में इन्होंने डिमांड रखी अरब वर्ल्ड के देशों ने कि साहब हॉस्टेजेस, परमानेंट सीज फायर, ग्रेजुअल इजरायली विड्रॉल, पोस्ट वार गाजा एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट हमास, अरब सिक्योरिटी फोर्सेस, अरब फंडिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन, ये सब करवा दो। ट्रंप ने कहा कि चिंता मत करो, बात करता हूं मैं एक तरह का आश्वासन आपको दे सकता हूं कि इजराइल जो है ना वो वेस्ट बैंक को अनेक्स नहीं करेगा। बाय द वे, मैं जब इजराइल गया था मैंने वेस्ट बैंक में ही खड़े होकर के वीडियो बनाया था। वेस्ट बैंक में तो ऑलरेडी इजराइल बैठा हुआ है, तो ट्रंप का झूठ तो यहीं से पकड़ में आ सकता है, और मैंने इस पर वीडियो भी डाला है अपने इसी चैनल पर, आप देख लेना। बकायदा इजराइल तो वेस्ट बैंक में पहले ही घुसा हुआ है, ये बोल रहे हैं एनेक्स नहीं करेगा, फर्जी आदमी एक नंबर का। खैर, इस बीच में ट्रंप का प्लान था कि वो अपने मतलब कैसे युद्ध को खत्म करा सकते हैं, इस पर इन्होंने प्लान दिया। साथ ही साथ में इजराइल मतलब ईरान को भी थोड़ा बहुत धमका दिया, ये सब चीजें चली। इस बीच में ईरान बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से यहां आया और उसने कहा कि देखिए हमारा मकसद कभी भी न्यूक्लियर बम बनाना नहीं था और ना ही हम न्यूक्लियर बम बनाना चाहते हैं, लेकिन ये क्या है ना कि अमेरिका वाले हैं बेचारे को न्यूक्लियर बम करके सैंक्शन पर सैंक्शन लगाए जा रहे हैं। इसी बीच में जेलेंस्की पहुंचते हैं, इन्होंने कहा कि देखिए हम क्या करें, हमारे पास कुछ नहीं है, अगर कोई पावरफुल मित्र आपके साथ ना हो तो आप युद्ध भी ना लड़ पाए। तो जेलेंस्की अपना दुखड़ा रोकर गए। इस बार जेलेंस्की पर फोकस कम था क्योंकि इस समय इजराइल ने ही पूरे की तरह से कतर पर जब से हमला हुआ है सारा ध्यान खुद पर खींच के रखा हुआ है। इसी के साथ साथ रशिया के विदेश मंत्री भी यहां पर पहुंचे थे, वो भी मार्को रूबियो से मिले और बकायदा दोनों के बीच में बातचीत हुई। उनसे पूछा गया कैसा रहा, तो अंगूठा दिखा के चलेगा कि बढ़िया था। इसके साथ साथ यहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ट्रंप से मुलाकात करते हुए दिखाई दे ही जाते हैं। जिस तस्वीर को देखने के लिए आप इंतजार कर रहे होंगे वो इतनी देर से आई। इसके बाद में एक और तस्वीर आई दोनों भाइयों के बिछड़ने की कि हाँ भैया कैसे हो, बड़े भैया छोटे भैया टाइप से ये दोनों लोग यहां पर दिखाई दिए। अब इसके बाद में आती है असली हीरो की जिसने इन सबको एकजुट कर रखा है, उसका नाम है नेतन्याहू। भाई साहब ये अब रवाना हो रहे हैं, ये बकायदा अपनी तरफ से बोलकर जाते हैं कि चिंता मत करो इसराइल वालों, मैं हिसाब करके आऊंगा, हॉस्टेजेस को बाहर लाऊंगा और दुनिया को बताकर आऊंगा कि हम क्या सोचते हैं। भाई साहब ये कहकर हवाई जहाज से फुर हो लेते हैं और अब ये जा रहे हैं अमेरिका और वहां जाकर बतियाएंगे। आप तलाश रहे होंगे कि हमारा क्या हुआ, तो हम भी हैं यहाँ पर, अभी भाषण हमारा पब्लिक नहीं हुआ है, तो जैसे ही होगा तो हम उसके बारे में भी बताएंगे। तो उम्मीद है आप सभी साथियों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में यूएन की मीटिंग के अंदर प्रमुख जो इवेंट्स थे वो सुन लिए, साथ में जो घटनाएं हुई वो भी जान ली, और जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।